हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूटीटी व्लॉग्स। तो मैं हूं घुमक्कड़ प्रीति और आज हम आपको बताएंगे भीमताल की 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। भीमताल शहर महाभारत के भीम के नाम पर एक मंत्रमुग्ध करने वाला शहर है। यह नैनीताल से भी पुराना है और कुमाऊं पहाड़ियों, काठगोदाम, नेपाल और तिब्बत को जोड़ने वाली इसकी सड़क को प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा माना जाता है। यह आज तक प्रयोग में है। भीमताल में घूमने के स्थान तो कई सारे हैं, पर हम आपको भीमताल में घूमने के लिए सबसे अच्छी 10 जगहों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है भीमताल लेक। भीमताल लेक कुमाऊं में सबसे बड़ी है और नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इसकी सुंदरता अविश्वसनीय है और शहर में रहते हुए सबसे अच्छा तरीका दिन बिताने का ये है कि आप भीमताल लेक में बोटिंग करें। आप यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं क्योंकि ये जगह फ़ोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरा है विक्टोरिया डैम। भीमताल झील के एक छोर पर स्थित विक्टोरिया डैम भीमताल में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। सीढ़ीदार फूलों के बगीचे इसको एक मिनी हेवन बनाते हैं, जबकि मनोरम दृश्य आपको झील और उसके आसपास का खूबसूरत नज़ारा देते हैं। बांध के पास 17वीं शताब्दी का भीमेश्वर मंदिर है जो शिव को समर्पित है। तीसरा है फोक कल्चरल म्यूजियम, जिसको कि लोक सांस्कृतिक संग्रहालय भी कहा जाता है। लोक संस्कृति संग्रहालय उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसमें चित्रों और लकड़ी की कलाकृतियों सहित कीमती प्रदर्शनों का संग्रहालय बनाया गया है। यह भीमताल झील के पास स्थित है और विक्टोरिया डैम के साथ एक दिन में ही देखा जा सकता है। चौथा है हिडिंबा पर्वत। लेक सिटी के हरे भरे परिदृश्य का पता लगाने के लिए उत्सुक प्रकृति प्रेमियों को पहाड़ी हिडिंबा पर्वत की ओर जाना चाहिए। यह भीमताल उत्तराखंड में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यह शीर्ष पर एक आसान चढ़ाई है और केवल 2 किलोमीटर तक फैला है। एक बार जब आप शिखर पर पहुंचेंगे तो वनखंडी महाराज द्वारा स्थापित वनखंडी आश्रम की ओर अपना रास्ता बनाएंगे। कहा जाता है कि एक पर्यावरणविद भिक्षु ने हिडिंबा पर्वत में जानवरों के आश्रय के रूप में आश्रम का निर्माण किया था। पांचवा है बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर। कीट विज्ञान के शौकीन यात्रियों को भीमताल झील के पास बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर जाना चाहिए। तितलियों और पतंगों दोनों का चौथा सबसे बड़ा संदर्भ संग्रह है। निर्देशित पर्यटन की व्यवस्था की जा सकती है, जहां मेहमानों को पंखों वाले प्राणियों के प्रकार और व्यवहार के बारे में जानकारी दी जाती है। सिक्स्थ है भीमताल एक्वेरियम एंड आइलैंड। भीमताल झील के भीतर द्वीप पर स्थित एक मछली घर मौजूद है, जहां पे आप बोट से जा सकते हैं। भीमताल झील विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित, जहां दक्षिण अफ्रीका, चीन और मैक्सिको की मछलियां आश्रय लेती हैं। आपको निश्चित रूप से एक नाव किराए पर लेनी पड़ेगी और खुद को प्रदर्शन देखने का मौका देना होगा। इससे अच्छी बात यह है कि आप नाव पर सवार होकर यहाँ पहुँचे, जिसका अर्थ है नाव की सवारी भी आप इसी में कर सकते हैं। सातवां है भीमेश्वर मंदिर। मंदिर का नाम महाभारत के प्रसिद्ध पांडव भीम के नाम पर रखा गया है। वास्तव में पूरा भीमताल उन्हीं को समर्पित है, जिसमें से ये मंदिर एक अन्य स्थल है जो कि उनके नाम पर ही रखा गया है। हालांकि ये मंदिर भीम के नाम पर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति भी
स्थापित है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 17वीं शताब्दी के इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही प्राचीन, सरल है और ये मंदिर स्थानीय व टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 8वां है कारकोटक मंदिर। क्या आप भीमताल में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक की तलाश कर रहे हैं? आपके प्रश्न का उत्तर है कारकोटक मंदिर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य और ध्यान के लिए मशहूर है। कल्पना कीजिए कि आप सांप के सिर पर बैठे हैं और भगवान की तरह अपने आप को महसूस करते हैं। उसके ऊपर आपको हिमालय के अदूषित नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक पहाड़ी की चोटी पर फिर से जीवंत करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। तो जब भी आप भीमताल जाएं, कारकोटक मंदिर देखना ना भूलें। 9वां है नल दमयंती ताल। नल दमयंती ताल भीमताल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटी प्राकृतिक झील है। स्थानीय लोगों द्वारा इस झील को पवित्र माना जाता है। नल दमयंती ताल की महत्ता का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। द्वापर युग में राजा नल को उनके भाई पुष्कर ने छल से हराकर उनका राज्य ले लिया था। राजा नल को पत्नी दमयंती के साथ वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ा। वनवास की अवधि में उन्होंने अधिकांश समय इसी स्थान में व्यतीत किया था। मंदिर की स्थापना की समय सीमा भी तभी की मानी जाती है। सबसे आखिरी और 10वां है नौकुचिया ताल। भीमताल में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक नौकुचिया ताल है। 9 कोनों की ये झील बहुत ही लोकप्रिय है। भीमताल अपने आप में एक छोटा शहर है और यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर आता है नौकुचिया ताल। यह एक खूबसूरत और शांत झील है जो आपको बहुत प्रभावित करेगी। झील एक हमनास शहर में स्थित है। शहर काफ़ी हद तक पेड़ों और झाड़ियों के साथ पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। घाटी मछली पकड़ने और पक्षी देखने के अद्भुत अवसर आपको देती है। तो यहाँ जाके आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो ये थी भीमताल में घूमने की 10 सबसे खूबसूरत जगहें। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हैं भीमताल की यात्रा पे। ये नैनीताल के निकट दूसरा हिल स्टेशन है जहां नैनीताल आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। भीमताल लगभग 22 किलोमीटर दूर है काठगोदाम से। तो काठगोदाम से आपको हर समय साधन मिल जाते हैं भीमताल जाने के लिए और लगभग 21 किलोमीटर दूर ये नैनीताल से है। भीमताल नैनीताल से भी बड़ी झील है। शायद झील के विशाल स्वरूप को देखते हुए ही इसका नाम भीमताल पड़ा है। भीमताल के नाम को लेकर यहाँ बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं।
इसमें से ये भी कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडव पुत्र भीम यहाँ आए थे और उन्होंने ही खोदकर भीमताल बनाया था। यहाँ भीमेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि भगवान शिव का मंदिर है। इसके बारे में भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना भी पांडव पुत्र भीम ने ही की थी। भीमताल का पानी बहुत ही साफ है और इसमें बहुत सी मछलियां हैं, जैसा कि नैनीताल झील में है। यहाँ भी मछलियां पाली गई हैं और इनका शिकार करना मना है, लेकिन कुछ मछुआरे हैं जो चोरी छिपे इनका शिकार करते हैं मछलियों का। यहाँ झील के बीचों बीच एक टापू है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है दूर से, और आप नाव से उस टापू तक जाके वापस आ सकते हैं। टापू की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत पास में ही है, और जब पानी बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो लगता है जैसे हम पैदल ही क्रॉस करके वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन साल के ज्यादातर मौसम में वहां पानी होता है और आपको नाव के द्वारा ही वहां तक आप जा सकते हैं। ये जो टापू है, इस पे पहले रेस्टोरेंट था जो कि बहुत गंदगी करता था, तो सरकार ने रेस्टोरेंट को हटा दिया है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्वेरियम बना दिया है मछलियों का, जहाँ पे आपको दुनिया भर की कई सारी प्रजाति की मछलियां आपको मिल जाती हैं। यहाँ विदेशों से भी मछलियां मंगा के रखी गई हैं और ये इस एरिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। इस एक्वेरियम में बच्चों को जरूर लेकर के जाएं, क्योंकि यहाँ मछलियों की बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है और बच्चों को ये सब देख करके ज्यादा अच्छा लगता है, तो उनकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है बच्चों की। इसके अलावा भीमताल में आप बोटिंग कर सकते हैं, जॉर्बिंग कर सकते हैं। जॉर्बिंग अभी नया शुरू हुआ है, पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुआ है और इसे टूरिस्ट बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें। इसमें आपको जान का खतरा नहीं होता है और पूरा मस्ती करते हैं आप इसके अंदर, तो एक बार जरूर कोशिश करें, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ रहने के लिए होटल्स भी कम है, ज्यादातर टूरिस्ट नैनीताल में ही रहते हैं और डे टूर में यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो अगर आप भीमताल आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि एडवांस बुकिंग ही कर लें। कई बार आप जाते हैं तो आपको मिल भी जाता है कमरा, उतनी दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे आराम से कमरा मिल जाएगा आपको। यहाँ खाने के लिए आपको हर जगह मैगी मिलती है और पहाड़ी खाना और नॉर्मल जो उत्तर भारत में खाना मिलता है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे नौकुचिया ताल है, जहाँ जाने में 10-15 मिनट लगेगा आपको। नौकुचिया ताल भी बहुत ही खूबसूरत झील है और यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो कि भीमताल आते हैं, तो आप यहाँ भी जाएं, बहुत शांति मिलेगी और काफी कुछ यहाँ करने के लिए है। और यहाँ ग्रीनरी बहुत अच्छी है नौकुचिया ताल में और बहुत शांति है यहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ भी जरूर जाएं। और चलते चलते आपको बताता चलूं कि पैराग्लाइडिंग नैनीताल में हाई कोर्ट ने बैन कर दिया है, तो अब आप पैराग्लाइडिंग यहाँ नहीं कर सकते हैं। ये जब भीमताल से नौकुचिया ताल के रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में ही सारे पैराग्लाइडिंग कराने वाले थे, तो जब मैं गया